ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के श्लोक पर चर्चा करते हैं, जिससे बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है। अथाष्टमोऽध्यायः अवधूतोपाख्यान। अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्म के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को जानना चाहिए। इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करें, यह तो प्राप्त होना ही है। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा, चाहे बहुत मधुर या स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यह अजगर से प्रेरणा मिलती है। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे और संतोष करे जब तक संभव हो। यह जो है शिक्षा मिलती है। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों, तब भी वह कोई घमंड न करे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई बहुत विशेष चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से ये शिक्षा ली। ये अवधूत दत्तात्रेय जी ने बताया। समुद्र से उन्होंने क्या शिक्षा ली? समुद्र से उन्होंने यह शिक्षा ली कि साधक को सर्वथा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, समुद्र के समान। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं या दुख नहीं करना चाहिए। समुद्र के समान धीर गंभीर रहना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र रहता है। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, और न तो ग्रीष्म ऋतु में घटता है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए, उनके घटने से ना ही उदास भी नहीं होना चाहिए। यह समुद्र से शिक्षा ली।